Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss the next content based topic, that is metals and non-metals. तो अब हम पढ़ेंगे मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। वैसे तो देखो आपको बेसिक्स चीज़ें पता होती हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए और जो पेपर में एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाता है। तो साइड बाय साइड मैं आपको क्वेश्चन भी बता दूंगी कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। तो सबसे पहले कितने एलिमेंट्स हैं? 115 नोन एलिमेंट्स है। और पहली लाइन से ही क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि कितने टोटल एलिमेंट्स होते हैं प्रेजेंट में, तो आप बोलोगे 115 एलिमेंट्स। ठीक है, और इनमें क्या है, सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं और डिफरेंसेस भी होते हैं, ये भी हमें पता है। कुछ एलिमेंट सेम सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, कुछ डिससिमिलैरिटी शो करते हैं। फिर on the basis of the properties elements can be divided into metals and non-metals, और इन्हीं प्रॉपर्टी को ध्यान रखते हुए उनको metals या non-metals में क्लासीफाई किया जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, कि जो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं। तो फिजिकल होता है कि वो दिखने में कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका स्टेट कैसा है, उसका लस्टर है या नहीं, उसमें शाइन है कि नहीं, ये सब चीज़ें। तो फिजिकल प्रॉपर्टी पहले आ जाती है उसकी फिजिकल स्टेट, कि सभी मेटल्स की फिजिकल स्टेट क्या होती है। जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर आप पढ़ते हो, सॉलिड होती है, लिक्विड होती है या गैस होती है। यही पूछा, जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा सॉलिड होते हैं। याद रखना, मेटल्स हमेशा सॉलिड होते हैं। बट कुछ मेटल्स, एक्सेप्शन ऑलवेज होती है मेटल्स और नॉन मेटल्स में, आप सबको पता है। मेटल्स वैसे तो सॉलिड होते हैं, बट कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं वो जो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। एक तो मरकरी मोस्ट कॉमन है, और ये क्वेश्चन आता ही आता है कि कौन सा ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड की तरह बिहेव करता है एज अ लिक्विड। ठीक है, तो वो क्या है, मरकरी होता है। दूसरा होता है गैलियम। वैसे गैलियम में से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, मरकरी में से आता है मोस्टली ऑप्शन। नाउ कम्स द नेक्स्ट, लस्टर की बात की गई है कि क्या उसमें शाइन है कि नहीं। जितने भी मेटल्स होते हैं प्योर स्टेट में, जब भी कोई चीज़ प्योर होती है वो शाइन करती है, और उसको हम पॉलिश भी कर सकते हैं ताकि हाई रिफ्लेक्टिव सरफेस हो, अच्छी रिफ्लेक्शन आए। कहते हैं ना जिसको लस्टर, कोई शाइन करना, जैसे गोल्ड हो गया, वो भी तो एक मेटल है। आप क्या करते हो, उसको पॉलिश करवा लेते हो, जब उसका कलर फेड होना स्टार्ट हो जाता है उससे क्या होता है, वो शाइन करना स्टार्ट कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी आप सबको पता है क्या होती है, कि जब भी किसी मेटल को आप तोड़ के क्या करते हो, शीट्स में, पतली पतली शीट्स में अरेंज कर देते हो। जैसे ये पूरा एक मेटल है, आपने इसको तोड़ दिया और पतली पतली इसकी शीट्स बना दी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, मैलिबिलिटी बोलते हैं। कि जब किसी मेटल को क्या किया जाता है, थिन शीट्स में बनाया जाता है। फिर आती है डक्टिलिटी, ये भी आपको पता है, जब उसको वायर्स में बनाया जाता है। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ बहुत बार आती हैं। मैलेबिलिटी क्या होती है, डक्टिलिटी। ठीक है, मैलेबिलिटी से भी क्वेश्चन आता है। मैलेबिलिटी क्या करते हैं, उसको थिन शीट में बनाता है, और डक्टिलिटी क्या होता है, उसको थिन वायर्स में, पतली पतली तारों में बना देता है। उस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल, गोल्ड और सिल्वर, सबसे ज़्यादा डक्टाइल प्रॉपर्टी किस में होती है, कौन सा मेटल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किस में होती है, गोल्ड एंड सिल्वर में होती है। ठीक है जी, क्योंकि आपने गोल्ड के गहने देखे होंगे, सिल्वर के गहने, तो इसमें क्या होता है कि इन सब चीज़ों में देखो वायर्स बनाई जाती हैं, और उससे क्या है, जैसे आपके कड़े बनते हैं, आपकी क्या होता है, बनाते हो आप ज्वेलरी वगैरह गोल्ड की, वो सब क्या होता है, डक्टाइल होता है बच्चा। नाउ कम्स द कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन ऑफ हीट मतलब हीट कंडक्ट करनी। मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं हीट पे, और हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं मेटल्स। कौन कौन से होते हैं, सिल्वर एंड कॉपर। ये एक हमेशा एग्जांपल्स याद रखनी है। सिल्वर एंड कॉपर क्या है, गुड कंडक्टर्स हैं, बट लेड और मरकरी पुअर कंडक्टर्स हैं। ठीक है जी, एक्सेप्शनल केसेस भी आते हैं, तो याद रखना। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन से होता है, सिल्वर एंड कॉपर, और पुअर कंडक्टर कौन से होते हैं, लेड एंड मरकरी। नाउ कम्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन, कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। जितनी भी इलेक्ट्रिक वायर्स है सारी कॉपर की बनाई जाती हैं, ये भी आपको पता है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि कौन सी वायर्स मोस्टली यूज़ की जाती हैं, कॉपर की। नाउ कम्स हार्डनेस की, कि वो कितना हार्ड होता है। तो जो मेटल्स होते हैं आपको पता है हार्ड होते हैं, सॉलिड की बात की गई है, और हार्डनेस तो मेटल से मेटल वेरी करती है, डिपेंड करता है कि वो मेटल कैसा है, तो उसकी तरह से उसकी हार्डनेस होती है। जो अल्कली मेटल्स होते हैं ना, अल्कली मेटल्स आप दोनों को मतलब दो तरह के होते हैं, सोडियम और पोटेशियम। वो क्या होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, और इजीली उनको नाइफ से कट किया जाता है। याद रखना, दो सॉफ्ट अल्कली मेटल्स पूछे गए थे लास्ट टाइम भी, और इसका सीधा सा क्वेश्चन आंसर है सोडियम एंड पोटेशियम। सॉफ्ट मेटल्स हैं ये, सोडियम एंड पोटेशियम। नाउ कम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको पता है जो मेटल्स होते हैं उसकी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है।
सबसे ज़्यादा किसकी होती है, टंगस्टन की होती है, और सोडियम और पोटेशियम की सबसे ज़्यादा कम होती है मतलब, ठीक है जी। टंगस्टन की सबसे ज़्यादा होती है, सोडियम पोटेशियम की सबसे कम होती है मेल्टिंग पॉइंट। सोनोरस, सोनोरस मतलब साउंड प्रोड्यूस करना। जो मेटल्स होते हैं आप सबको पता है कि जो मेटल की चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करती हैं। जैसे आपके यूटेंसिल्स हो गए, बर्तन हो गए, सिल्वर के होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे ही आप उसमें कोई चीज़ स्ट्राइक करते हो, जैसे चम्मच मार दिया आपने प्लेट में, तो वो क्या होता है, आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है। सोनोरस प्रॉपर्टी मतलब साउंड की प्रॉपर्टी होती है उसमें। नॉन मेटल्स सारा उल्टा हो जाता है, आपको पता है। जो नॉन मेटल होते हैं ना ही सॉलिड होते हैं, या तो सॉलिड होते हैं या गैसियस होते हैं, ये आपको पता है। फिर आता है एक्सेप्शनल केस, कौन सा होता है, ब्रोमीन। नॉन मेटल्स में, मेटल्स में कौन सा था, मरकरी और गैलियम था अगर आपको याद हो। और जो ब्रोमीन होता है वो क्या एक्सेप्शनल केस है नॉन मेटल्स में। नॉन मेटल्स का लस्टर नहीं होता, ये भी सही बात है। आयोडीन क्रिस्टल लस्टरस होते हैं, बस ये याद रखना, ठीक है जी। और इसमें हार्डनेस की प्रॉपर्टी नहीं होती, क्योंकि या तो वो सॉलिड ही होते हैं या गैसियस ही होते हैं। फिर जो कार्बन होता है, कार्बन ब्लैक आप सबको पता है, वो डायमंड में पाया जाता है, और डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। और नॉन मेटल्स क्या हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। एक्सेप्शनल तो ग्रेफाइट रहते हैं, ये ग्रेफाइट आप सबको पता है एलोट्रॉप होता है कार्बन का, जिससे इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात आएगी, मेटल्स की केमिकल्स आप सबको पता है, सीधा सा है इसमें कि जो सोडियम और पोटेशियम होता है ना, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। और वो किससे रिएक्ट करते हैं, जैसे ये सोडियम देखो Na, और पोटेशियम की किससे रिएक्ट किया, ऑक्सीजन में। और जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन सीधा सा पूछा गया था, मुझे ईयर तो नहीं याद है एग्जैक्ट, बट उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब जब भी आप किसी मेटल को ऑक्सीजन या एयर के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हो तो आपको क्या मिलता है, तो आपको ऑक्साइड्स मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम डजंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करता, इसको याद रखना। और जब उसको हीट करते हैं, इट बर्न्स इन द एयर विद इंटेंस हीट एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। वैसे तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनाता है, बट वो कभी भी ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता रूम टेम्परेचर पे। फिर मेटल्स जब वाटर से रिएक्ट करते हैं, मेटल्स वही सोडियम पोटेशियम, जब भी आप उसको रिएक्ट करोगे ना कोल्ड वाटर पे, तो वो बहुत ही विगरसली, बहुत बुरी तरह से क्या करेगा, उससे रिएक्ट कर जाएगा, और क्या निकलेगी, हीट निकलेगी और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और जिससे क्या होगा, बहुत बुरी तरह की मतलब फायर होती है ना, कैच इजीली फायर कैच कर लेते हैं सोडियम और पोटेशियम। तभी तो इनको डार्क रूम्स में रखा जाता है, बॉटल्स में बंद करके, आपने सुना होगा, ठीक है, ये भी पढ़ा होगा आपने। तो इसलिए उनको बंद करके रखा जाता है अच्छे से सोडियम और पोटेशियम को। फिर जो मेटल्स होते हैं जैसे एल्यूमिनियम, जिंक, वो रिएक्ट करते ही नहीं है, ये भी याद रखना। हाइड्रोजन तो निकलेगा बट बुरी तरह रिएक्ट नहीं करते, बट सोडियम और पोटेशियम फायर कैच कर लेते हैं। एसिड से, किसी भी एसिड से आप रिएक्ट करोगे, ठीक है जी, एसिड मोस्टली हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही लेते हैं, और हमें क्या मिलता है, क्लोराइड मिलता है, और साथ में क्या, हाइड्रोजन गैस तो मिलती है जब भी मेटल से रिएक्ट करते हैं। फिर उसके बाद जो पूछा गया था रिएक्टिविटी सीरीज, या इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कई बार। रिएक्टिविटी सीरीज होती है, आप सबको पता है कि जब भी मेटल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी में अरेंज किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। नाउ कम्स, इसमें बाकी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको ऑप्शंस में आते हैं क्वेश्चन। कैल्शियम रिएक्ट विगरसली विद क्लोरीन टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है जी। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्वेश्चन दिया था कि जब कैल्शियम को आप क्लोरीन से रिएक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो याद रखना आपको कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो ये है आज की वीडियो। आई होप टुडेज वीडियो यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।